तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 5, बुक 3 पार्ट 5। बुक 3 का पार्ट 5, उसका सेक्शन 2 और चैप्टर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और विचार करने लायक चैप्टर है और शॉकिंग भी है थोड़ा। तो धम्म, व्हाट इज सद्धम्म के अंतर्गत ये जो चैप्टर है, धम्म इज सद्धम्म when it teaches that mere learning is not enough. It may lead to pedantry. तो पेडेंट्री का जो मतलब है वो दिखावा है, अवडंबर है, विद्वत्ता का, पांडित्य का दिखावा, अवडंबर, इसलिए। और वो अहंकार, पांडित्य का अहंकार, पांडित्य का अवडंबर। तो धम्म इज सद्धम्म, वो अगर धम्म का ज्ञान है, धम्म का पांडित्य है, तो वो धम्म नहीं है, ऐसा यहाँ इसका मतलब निकलता है। केवल धम्म का ज्ञान है, पांडित्य, पंडित है, धम्म का पंडित है, लेकिन उसमें पांडित्य का दिखावा करने की आदत है, पांडित्य का अवडंबर कराता है, अवडंबर दिखाता है। बहुत ही अच्छा। पेडेंट्री शब्द जो लोग अंग्रेजी के जानकार है, वो डिक्शनरी में पेडेंट्री का अनुवाद देखे, पेडेंट्री का, तो वो अवडंबर, पांडित्य का दिखावा और पांडित्य का अवडंबर। तो धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट मेयर लर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है उतना ही। इट मे लीड टू पेडेंट्री। अब इसमें क्या कहा है, थोड़ा अंग्रेजी में देखेंगे। छोटा चैप्टर, केवल 9 पॉइंट्स है इसमें, लेकिन इस 9 पॉइंट्स में बहुत बड़ा सार समाया है, बहुत बड़ी प्रज्ञा समाई है। ज्ञान से ज़्यादा प्रज्ञा समाई है, समझदारी, विजन, बाबा साहब की विजन इसमें समाई है। ये देखने लायक बात है यहाँ पर। Once when the Buddha was residing in the country of Kausambi, in a certain vihara called a Beautiful Voice, preaching to the people assembled, there was a certain brahmachari. The brahmachari felt that he was unrivaled for knowledge of scriptures, and being unable to find anyone equal to himself in argument, was accustomed to carry, wherever he went, a lighted torch in his hand. One day, a man in the marketplace, of a certain town, seeing him thus, asked him the reason of his strange conduct, on which he replied, "The world is so dark and men so deluded that I carry this torch to light it up so far as I can." Seeing this, the Buddha forthwith called out to the brahmachari, "What o there? What are you about with that torch? What are you about with that torch?" The brahmachari replied,
All men are so wrapped in ignorance and gloom that I carry this torch to illuminate them. Then the blessed Lord asked him again, and are you so learned as to be acquainted with the four treatises, means vidyas, into bracket vidyas, which occur in the midst of the sacred books, to wit, the treatise on literature, uh, Shabda Vidya, the treatise on the heavenly bodies and their paths, the treatise on government, and the treatise on military art, on the brahmachari being forced to confess he was unacquainted with these things, he flung away his torch, and the Buddha added these words: "It, if every man, whether he is learned or not, if any man, if any man were if any man, whether he be learned or not, considers himself so great as to despise other men, he is like a blind man holding a candle. Blind himself, he illumines others." So, very important सब्जेक्ट। इसका जो हिंदी में अनुवाद है उसे हम देखेंगे और थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसका अनुवाद जो किया है वो जाहिर है कि ये गलत है, लेकिन हम पढ़ते हैं। धम्मई सद्धम्म, बहुत सरल कहा है। धम्मई सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट मेयर लर्निंग इज नॉट इनफ, इट मे लीड टू पेडेंट्री। इसका अनुवाद हुआ है, धर्म तभी सद्धर्म है जब वह शिक्षा देता है, जब वो ये शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताऊपन की ओर अग्रसर होता है। अब जो हिंदी और अंग्रेजी के जानकार है वो उसे जांच कर देखें, कंपेयर करके देखें, सही है गलत है अनुवाद। लेकिन इसका जो मूल सार है जो हमने अभी चर्चा की है कि पेडेंट्री से ये संबंधित ये शिक्षा है, ये मैसेज जो है, ये पेडेंट्री यानी पांडित्य का दिखावा, यहाँ पंडिताऊपन कहा है, पांडित्य का दिखावा कि मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, मेरे पास कितना ज्ञान है, तो ये दिखावा जो करता है उसके लिए ये संदेश है। एक बार जब बुद्ध, when one the Buddha was residing, simply बुद्ध कहा है। एक बार जब भगवान बुद्ध, तो बुद्ध है केवल, एक बार जब बुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए, ब्यूटीफुल वॉइस, ओके, सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित लोगों को धम्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वही कौशाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहाँ कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल लेके जाता था। यह मशाल टॉर्च का ट्रांसलेशन मशाल किया है, ठीक है, उस वक्त मशाल रही होगी। तो एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने
एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट है कि मैं जहाँ तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वहाँ तक रास्ता दिखाने के लिए मैं ये मशाल साथ लिए घूमता हूँ। तथागत ने ये सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे ये मशाल किस मतलब के लिए है? ये मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी, सभी लोग अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए ये मशाल लिए फिरता हूँ। तब बुद्ध ने उससे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथों के जिन 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं, जैसे शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या और युद्ध विद्या, तो यहाँ the blessed Lord asked him again, and you are ask him again, and are you so learned as to be acquainted with the 4 treatises Vidyas which occur in the midst of the sacred books, to wit the treatise on literature, Shabda Vidya, then heavenly bodies. अभी हेवनली बॉडीज का यहाँ नक्षत्र ट्रांसलेशन किया है। देन गवर्नमेंट का अनुवाद, गवर्नमेंट का अनुवाद राज्य विद्या किया है, और मिलिट्री आर्ट का युद्ध विद्या किया है। तो इस तरह के शब्द है, तो हम डिक्शनरी से जांच लेंगे क्या कहना है, और मूल जो ग्रंथ है बाबा साहब का, उसके अनुसार देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। तो बुद्ध उससे पूछते हैं ब्रह्मचारी से, तो क्या धर्म ग्रंथों में, तो धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याएं जो है, जो शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज्य विद्या और युद्ध विद्या, ये बंते जी ने किया हुआ अनुवाद है। तो इनका उल्लेख है धर्म ग्रंथों में, तुम उन सबके जानकार हो। ब्रह्मचारी को मजबूर होकर ये मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो चाहे अपंडित हो, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। बस यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। 9 ही पॉइंट्स है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसी को धम्म की भाषा में मतलब सक्काय दिट्ठी कहा है। मैं आत्मभाव में मेरे पास कितना ज्ञान है। तो एक बार हम चर्चा करते करते इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आधुनिक युग में भी लोग ज्ञान में अटके हैं या ध्यान में अटके हैं। 2 तरह की ये सक्काय दृष्टि लोगों के पास है। मराठी में जिसे टेंभा मिरवणी म्हणतात, मराठी में टेंभा मिरवणी। तो काही लोग ज्ञानाचा टेंभा मिरवतात, काही लोग ध्यानाचा टेंभा मिरवतात। तो हिंदी में अगर कहेंगे तो कुछ लोग ज्ञान की मशाल लेके घूमते हैं, कुछ लोग ध्यान की मशाल लेके घूमते हैं, लेकिन दोनों सक्काय दृष्टि में अटके हुए हैं। ऐसा इसका एक आज के युग में अगर देखा जाए तो इस तरह के 2 प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। और दूसरों को मूर्ख समझते हैं, दूसरों को कुछ समझ में नहीं आता और हमें ही सब कुछ समझ में आया है, इस तरह का उनका व्यवहार रहता है, उनका दृष्टिकोण रहता है। वो उनकी गलतफहमी, मिथ्या दृष्टि है और उनकी सत्काय दृष्टि है, आत्मभाव है, मैं भाव है, सेल्फ व्यू है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मभान नहीं, अपनी सती नहीं है, अपनी जागृति नहीं है, अपनी
व्यक्तित्व का, व्यक्तिमत्व का, अपने जीवन का, अपने ज्ञान और ध्यान का, मतलब मन का, इस चित्त का, अपने इमोशंस का। क्योंकि ये जो इमोशंस, ये जो चित्त है, ये गर्विष्ठ चित्त है, ये आत्मभाव से पीड़ित, सत्कार दृष्टि से पीड़ित चित्त है। ये सत्कार दृष्टि है, इसलिए मुझे ही सब कुछ समझ में आता है, ऐसा भ्रम है। तो इसका भान नहीं, इसकी सती नहीं, और इसके परिणाम का भी भान नहीं। जो इस अहंकार में सुख लगता है, लेकिन वो भ्रामक सुख है, लेकिन अंदर वो एक तरह का खुद के लिए दुख निर्माण करता है कि उस पर वो तनाव रहता है। जैसा पंडित होने का, मतलब ज्ञानी होने का और ध्यानी होने का जो दावा करता है, उसके अंदर स्वयं में एक तरह का तनाव रहता है। जैसे कि एक है, जैसे माइग्रेन का जो एक प्रॉब्लम है, वो माइग्रेन का प्रॉब्लम इसी ईगो के कारण है, ऐसा एक परीक्षण है, निरीक्षण है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसको। लेकिन इसका एक कारण, माइग्रेन का एक कारण जो है, ये ज्ञान का दिखावा है। ये अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने पंडित का दूसरों को मूर्ख समझने के लिए वो इस्तेमाल करता है। वो अपने पांडित्य की, अपने ज्ञान की और ध्यान की मशाल लेके दूसरों को मूर्ख समझकर वो घूमता है और बात करता है। उसकी तकलीफ़ उसको खुद को होती है। इसका कारण ये है कि अपनी वेदनाओं का, अपनी इमोशंस का, अपने सुख दुख का उसे भान नहीं है, और उसके शरीर पर क्या असर होता है, काया पर क्या असर होता है, इसका उसको भान नहीं है। उसकी सती नहीं है, जागृति नहीं है, वो प्रमाद में है, मतलब अप्रमाद में नहीं है। क्योंकि वो सती संप्रजन्य नहीं जानता, क्या क्या अंदर निर्माण हो रहा है, उसका उसे भान नहीं है। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा न ज्ञान की है केवल, न ध्यान की है। बुद्ध की शिक्षा जो है वो सती की है, सती संप्रजन्य की है, अपमाद की है। इसलिए हम कुछ लोग जानते हैं कि बुद्ध का जो अंतिम संदेश है वो अपमादेन संपादित है। जागृति के साथ, सती के साथ प्रयत्नरत रहो, प्रयास करो। और बुद्ध की जो शिक्षा है वो सती की है, जागृति की है, अप्रमाद की है। इसलिए सती साधना का हम अभ्यास करते हैं, हमारे सेशन उसी के ऊपर चलते हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा हमें द बुद्ध एंड इस धम्म में मिला। अनुवाद की जो बातें हैं उस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता। मैं उसका जो मैसेज जो है, जो बाबा साहब ने दिया है और जो बुद्ध कहना चाहते हैं उनकी दृष्टि से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाबा साहब स्वयं एक विद्वान थे, पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनमें ये पेडेंट्री का प्रॉब्लम नहीं था। पेडेंट्री का दिखावेपन का वो दिखावेपन के वो शिकार नहीं थे, पेडेंट्री के शिकार नहीं थे। पांडित्य का उन्होंने कभी अवडंबर नहीं किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। और तभी बाबा साहब के चेहरे पर एक तरह का जो तेज था, वो इस पांडित्य को पकड़ने का तेज नहीं है, पांडित्य को छोड़ने का तेज है। पांडित्य का अवडंबर नहीं, उनके पास एक तरह की नम्रता भी थी, और नम्रता होने के कारण, विनम्रता होने के कारण ही उन्होंने बुद्ध को अपनाया था, धम्म को अपनाया था। और हमें भी वही संदेश उन्होंने दिया है, और इतना कल्याणकारक है, इतना हितकारक संदेश है ये। और ये जो पेडेंट्री का प्रॉब्लम है, ध्यान में अटकना और ज्ञान में अटकना, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी उसका 40-42 साल, उसका थोड़ा खुद अवलोकन करके, कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ बातें
जो समझ में आई है, तो बाबा साहब के ग्रंथ में उसका उत्तर मिलता है। तो बहुत कुछ कहने लायक है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं कभी। आप अपने मत जो है वो व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, या खुद फ़ोन करके चर्चा कर सकते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि लोग अपने मत व्यक्त करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना पर्याप्त है।